नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक फैसला लिया और हलाल सर्टिफिकेशन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा डंके की चोट पर कहा, जनता से अपील की कि आप जब भी कोई सामान लें तो उसे देख कर लें। और इसके बाद ये जो हलाल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे जो पैसा कमाया जाता है, ये कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, कैसे पूरा नेटवर्क चल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। और ये कोई पहली बार नहीं जब इस पर ये डिबेट छिड़ी हो, बल्कि इससे पहले भी अक्सर ये मुद्दा विवादों में रहा है। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे पंकज जी, बहुत लोगों के जहन में हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल सर्टिफाइड तो हलाल बिल्डिंग। अब लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स खाने की चीज चलिए हलाल समझ में आ सकती है, लेकिन बिल्डिंग की बिल्डिंग कैसे हलाल हो सकती है? मैं चाहूंगी इस वीडियो में, अब तक बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाया होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम सीक्वेंस वाइज लें और शुरुआत इसी से करें, बहुत आसान शब्दों में। हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल बिल्डिंग, ये सब है क्या? क्या है हलाल? नम्रता, जब देश आजाद हुआ था ना, तो इस तरह हलाल सर्टिफिकेट का कंसेप्ट नहीं था। इस देश में मुसलमान तो तब भी रहते होंगे, और ऐसा तो नहीं था कि वो अशुद्ध मुसलमान थे और अब ज्यादा प्योर मुसलमान हो गए। ये नहीं था। 1967 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया कि चूंकि अपने यहां का कुछ जो मीट प्रोडक्ट्स हम बाहर भेजते हैं अरब देशों में, तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये क्या प्रॉपर तरीके से हलाल होके आया है कि नहीं। मीट प्रोडक्ट्स में सिर्फ था, तो उसके लिए पहली बार ये जारी किया गया है। कुछ जो जानकार होंगे इस्लाम के, उनको खड़ा किया गया कि आप हलाल सर्टिफाइड कर देंगे और फिर वो प्रोडक्ट जाएगा। ये अरब देशों के लिए था। तो ये हलाल वाला वही कॉन्सेप्ट था ना, हलाल और झटका वाला जो होता है, अब तक तो यही कॉन्सेप्ट है। 1967 तक वो सिर्फ 67 तक सिर्फ मीट वाले प्रोडक्ट्स में, वो भी जो बाहर जाते थे, क्योंकि यहां पे लोगों को मतलब नहीं था। ठीक है, क्योंकि खाने में सब वही लगता है। तो फिर क्या ये अब ऐसा तो नहीं था कि 1967 से पहले इस देश में मुसलमान नहीं रहते थे, या वो मुसलमान अच्छे मुसलमान नहीं, या वो नॉनवेज नहीं खाते अब हुआ क्या? हाँ, सब खाते थे। तो अब क्या हुआ 1967 के बाद? शुरुआत में तो यहां से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। फिर क्या किया कि अब ये जो बैठे हुए लोग थे, इन्होंने कहा कि एक सेंट्रल में सिर्फ काम नहीं चल रहा, हम स्टेट में बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि स्टेट से तो फिर स्टेट में ये बनाया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया गया। अब इन्होंने क्या किया है कि चूंकि वहां पे बैठने वाले का कोई ऐसा तो नहीं कि डिग्री चाहिए, या कोई ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं कि कौन हलाल सर्टिफिकेट देगा, उसको शुद्धता की जानकारी होनी चाहिए, या स्वयं जाके देखे कि वो वाकई हलाल होके आया है कि नहीं। इन्होंने क्या किया कि कंपनियों से पैसे ले लेकर सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। 11,000 रुपए लगते हैं पर एनम। किन्होंने? मुस्लिम संगठनों ने? ये जो बैठे, हाँ नहीं, ये जो मौलवी मौलाना ये सब जो बैठे हुए थे, अब ये 11,000 रुपया, इसमें कोई जांच नहीं थी। आज नम्रता, आप एक कप लेके जाइए और जाइए कि मौलाना साहब मैं कप बनाती हूं और इसका सर्टिफिकेशन चाहिए, वो बोलेंगे 11,000 रुपया ले आओ, मार देगा मुहर। अब नम्रता ने कैसे बनाया है, कहां से लाया है, दूसरे का खरीद के ले आया है, ये सबसे कोई मतलब नहीं। ये है सब। शुरुआत में तो ये खाद्य सामग्रियों पर था, लेकिन देखा कि धीरे धीरे इनकम और बढ़ाते हैं, तो फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे आना शुरू हुआ। लिपस्टिक हलाल है कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के होठ टच होते हैं। फिर तो पंकज जी, हलाल का मतलब फिर ये हुआ पाक नापाक की सोच। हलाल है तो मतलब पाक हो गया। हाँ हाँ। अब तो बिल्डिंग की बिल्डिंग, लिपस्टिक का क्या मतलब है हलाल का? नहीं, आप सुनिए, आपकी बेडशीट हलाल सर्टिफाइड, जो ब्यूटी प्रोडक्ट सारे हलाल सर्टिफाइड। पता नहीं कौन खा के देखता है इस सब। उसके अलावा अरे मैं हंसते हंसते पागल हो गया, अंडरगारमेंट्स हलाल सर्टिफाइड, सोसाइटीज हलाल सर्टिफाइड, सीमेंट हलाल सर्टिफाइड, छड़ हलाल। अरे पता नहीं लोहा को क्या करते हैं ये। बेसिकली बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर चीज पर हलाल का ठप्पा लगा दिया बस। और पता है अब ये बिजनेस कितने का है? सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन का बिजनेस 20,000 करोड़ पर एनम। 20,000 करोड़ पर एनम, सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो गाय बगाए गलती से हम लोग भी तो हलाल प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि देख के कौन खरीदता है? ब्रांड देखा और ले लिया। हाँ, बस वही बात है। आपके जाके ध्यान से देखिए, घर में जाएगा, पूजा की अगरबत्ती हलाल सर्टिफाइड होगा। अरे बाप रे। हाँ,
ये हकीकत है। जाके देखिए पीछे, जब भी पॉकेट में रहे, ग्रीन कलर का एक होता है वेज नॉन वेज के वाला ग्रीन, वो जो डॉट रहता है, और एक और ग्रीन रहता है जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ रहता है, वो हलाल सर्टिफिकेशन। अब उर्दू भी तो बहुत से लोग को मैगी पढ़नी और समझ नहीं आती। अरे इतना कौन पैकेट देखता है यार, ज्यादा ज्यादा कंपोजिशन देखता है, एक्सपायरी डेट देखता है, हाँ, ज्यादा ज्यादा वेज नॉन वेज वगैरह ये सब देखता है, इंग्रेडिएंट्स देखता है बस। अब तो लोग इतने जागरूक हो गए तो इंग्रेडिएंट्स देखने लग गए हैं, कितना फैट, कितना ये, या कितना उससे क्या मिल रहा है वो देखने लग गए हैं, और तो कोई कुछ नहीं देखता। बाकी कोई देखता नहीं। आपके घर में 80% प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं हलाल सर्टिफाइड आ रहा है, और कंपनियों की मजबूरी है। कंपनियों की क्या मजबूरी है यार, 11,000 दो, झंझट करो, हमारा इतना करोड़ का बिजनेस है। कौन मान लिया कल को जाके कुछ हंगामा कर दिया। आप एक हंसी की बात में बताऊं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड। पूछिएगा बाबा रामदेव, एक इंटरव्यू में पूछा था कि भाई हलाल, बोले कि बाहर जाने ही नहीं देंगे, बाकी हमको भी तो व्यापार करना है ना, हमें भी तो अरब कंट्रीज विदेशों में भेजना है, कई देशों में तो लेना पड़ता है, मजबूरी है। हमने कहा कि देते कैसे हैं वो, यहाँ बिक रहे हैं, तो पूरे देश में क्यों नहीं इसको बैन किया जा रहा है? और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, इतनी गलत चीज है तो सिर्फ यूपी में बैन क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? तो यही तो सवाल है। देखिए क्या है ना कि इसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। बेचारा एक आम मुसलमान को हलाल सर्टिफिकेशन के धंधे से क्या फायदा है? जो कमा रहे हैं उनको फायदा है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं नम्रता आपको। जमाते उलेमाए हिंद, ये सुना है? मदनी, अरशद मदनी वाला। हाँ, वो हलाल सर्टिफिकेशन की बहुत बड़ी एजेंसी। हाँ, वो ही ठप्पा लगाते हैं आप कुछ, हाँ, आप पैसे क्या करते हैं? इतना पैसा आ रहा है, सिर्फ एक सेगमेंट में मैंने 20,000 करोड़ का डाला। एक अनुमान को बताइए 60 से 70,000 करोड़ का एनुअल इनका, हाँ, नहीं, इनका इनकम है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि वो एक बार कोई अगर सर्टिफाइड करने के लिए आता है तो 60 to 70,000 उनका रेट है। आपने 11,000 पता नहीं कहां बता रहे हैं। नहीं, पहली बार जब आइएगा ना, जो नए आप हैं, तो वन टाइम डिपॉजिट 60-70,000 और 11,000 पर एनम है। अच्छा, ये है धंधा। और वो क्या करते हैं पैसे का? तो इन्होंने वकील हायर कर रखे हैं कि जितने भी आतंकवादी, आतंक के केस में जो मुस्लिम लड़के पकड़ा है, उनको ये छुड़वाने के लिए वकीलों को फंड करते हैं। अच्छा, ये काम का उपयोग, इस पैसे का उपयोग किसी गरीब मुस्लिम बच्चे को पढ़ाने के लिए हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, आतंकवादी छुड़ाने के लिए होंगे। समझ में आ रहा है ये? तभी तो योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि सब लोग देखकर खरीदें। और मैं खतरनाक बात बताऊं, इनमें से एक खास पैसा, आपने तहरीके लब्बैक का नाम तो सुना ही होगा, जो हंगामा चल रहा है वहां, बिल्कुल, उनके पास भी जाता है फंड अपने यहां से। और आप बताइए, हिंदुओं से कलेक्ट किया हुआ पैसा तहरीके लब्बैक का इस तरह के संगठनों के पास जा रहा है, वो बकायदा ट्रेनिंग करके अपने यहां भेजते हैं कट्टरपंथी। कितना अच्छा है ना कि आप ही को मिटाने के लिए आप ही से फंडिंग ली जा रही है। ब्यूटीफुल, ये चल रहा है। जानकारी नहीं है ना तो आदमी आराम से रहता है, जब जानकारी होती है तब बेचैनी होती है। तो बेचैनी तो हो रही है अब, और कुछ नहीं तो सियासत ही हो रही है। हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर इस पर सियासत हो रही है। अरे देखिए, कोई आके मेरे पास ये तर्क देके बता दे कि ये मकान जो बनता है वो हलाल कैसे हो सकता है? उसमें क्या ईंट लगी हुई होती है? रेत के बनाते हैं उसको कुम्हार? उस सरिया क्या लगा होता है? कैसे वो सर्टिफाइड? सोसाइटी कैसे सर्टिफाइड है वो? ये हो, अच्छा बताइए, मैं हिंदू हूं, मेरे बनियान और चड्डी हलाल कैसे है? वो कैसे सर्टिफिकेशन है भाई? हलाल कैसे है? पूजा का सामान, आपके घर में पूजा का सामान हलाल है, कल को गणेश जी की मूर्ति भी हलाल सर्टिफाइड करके बेचे, कौन जानता है? हम बोले ना, हम अंधे हैं। जब आपको पता है कि हर साल, ये एक बार नहीं, हर साल 60-70 हजार करोड़ रुपया बैठा हुआ ले रहा है, उसको क्या जाता है? वो तो विरोध करेगा, वो तो हिंसा भी करवाएगा, अपने लोगों को भेजेगा भी, भाई मेरे धंधे का कीजिए। पंकज जी, यूपी में तो चलिए इस पर रोक लग गई, ये तो बड़ा, मतलब ये कह लीजिए, फिर तो मैंने सही कहा, ऐतिहासिक ही फैसला है। पूरे देश में इसको क्यों नहीं रोका जा सकता? फिर तो ये कहना चाहिए कि पूरे देश में रोका जाएगा तो फिर बिजनेस इफेक्ट होगा, व्यापार इफेक्ट होगा। नहीं, जो देखिए, अरब कंट्रीज का भी नियम है, वो भी सारी चीजों को नहीं हलाल मांगते। ईडेबल प्रोडक्ट्स जो भी हैं और जो वो डिमांड कर रहे थे, बिजनेस डिमांड तो खैर हम हराम है,
उसको थोड़े ना हलाल का ठप्पा लगा के बेच देंगे। नहीं, अब वो बेचारे को क्या पता कि यहाँ का क्या कर रहा है, पैसे लेके किसी पे भी ठप्पा लगा रहा है। गोनाइल जो है वो गौमूत्र से बना हुआ जो फ्लोर, उस पे हलाल का ठप्पा, और आपको देखा है कि चलो हलाल सर्टिफाइड है तो वो भी इस्तेमाल कर ले। अब यहां तो धंधा है ना, और मैं बार बार बोलता हूं कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अच्छा, मान लिया कि यहां दो तरह का सर्टिफिकेशन है, एफएसआई है और आईएसएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह देते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। जो खाद्य सामग्री है उसका एफएसआई देता है, तो वहां पे अधिकारी रखे जाते हैं पढ़े लिखे, वो जांच करते हैं। और ये कौन सा जांच करते हैं? उनके पास तो एक मशीन तक नहीं है जांच करने के लिए कि क्या है। बात, वो बैठे हुए 5 बार इतना लगेगा पैसा लगा दिया। अरे ये कैसे? आपका क्या मेरिट है? और पैसे करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं जिले स्तर से। अब तो इतना धंधा फैल रहा है ना कि कोई भी हलाल सर्टिफिकेशन का दुकान लेकर बैठा है कि हमारे यहां हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। एक मुहर ही तो बनवाना है। इस पर लगाम लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल। और आम मुसलमानों को क्या फायदा है जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? क्या फायदा है बताइए? एक रत्ती भर भी कोई फायदा बता दे कि जो आम मुसलमान है उसको 1 रुपये भी मिल रहे हो। ये तो बड़े बड़े मुल्ले मौलाना कर रहे हैं ना, ये धर्म के नाम पे दुकान सजा के बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं चलेगा। कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई तो सरकार की मॉनिटरिंग हो जाए। कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि जो मन सो परचून की दुकान की तरह हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा खोल के बैठा हुआ है। हमारे यहां जेरोक्स की जितनी दुकानें नहीं, उतना तो हलाल सर्टिफिकेशन की दुकानें हैं। ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आया होगा हलाल क्या है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे कैसे हैं, कैसे बिक रहे हैं। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप सबको भी चेक करना चाहिए। बताइए पंकज जी। आखिरी बात यह है कि जितना भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, उसका 1 या 2% वहां पे जा रहा है। जब भी आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जमाते उलेमाए हिंद के यहां जा रहा है या किसी आतंकी संगठन के यहां जा रहा है, या ये तो जब सामान खरीद लीजिए तो एक बार ये बात भी सोच लीजिएगा। ठीक है, दर्शकों के हवाले ये खबर बताइएगा जरूर, आप क्या राय रखते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए।